Hi everyone, I am Sangeeta and today I am going to talk about how you can reprogram your mind in just 21 days. एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, बट द थिंग इज़ दैट वो रैंडमली डिफरेंट कामों पर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से जो उन्हें एक्चुअली में अपनी लाइफ में अचीव करना है वो उसे नहीं कर पाते। एंड आपकी लाइफ की 99% चीज़ें सिर्फ आपके ब्रेन से स्टार्ट होती हैं। जो भी चीज़ें आप सोचते हो वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हो। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 4 स्टेप्स, जो प्रूवन स्टेप्स हैं, जो एक्चुअली आपको आपकी लाइफ में आपका माइंड है वो कैसे रिप्रोग्राम करना है उसके लिए हेल्प करेंगे। सो फर्स्ट इज दैट स्टॉप फीडिंग गार्बेज टू योर ब्रेन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 90% जो रूटीन होता है वो मॉर्निंग में उठते हैं एंड दे स्टार्ट स्क्रोलिंग सोशल मीडिया। अपने माइंड में वो सिर्फ गार्बेज फीड करते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा डे सिर्फ लेथार्जिक लेजीनेस में चला जाता है या फिर उन कामों में जाता है जो अनप्रोडक्टिव हैं, जिससे शायद आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो वो नहीं कर सकते। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप अपना जो डे है वो प्रोडक्टिविटी के साथ स्टार्ट करो। अब मैं यहाँ पर आपको मेरी चीज़ें शेयर करूँगी जो शायद मैंने पास्ट में इम्प्लीमेंट करी, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। मैंने भी पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स करी है, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे मेथड्स भी ट्राई करे हैं, बट कुछ प्रूवन मेथड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला मेथड ये है, जब आप अपना डे स्टार्ट करते हो, स्टार्ट योर डे विद द बुक। यहाँ पर मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड करूँगी जो पास्ट में मैंने रीड करी है, जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ में सीरियसली ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। सो फर्स्ट बुक इज़ दैट द सीक्रेट एंड सेकेंड इज़ दैट द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड अगर आपको मैं रिकमेंड करूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है तो वो है द सीक्रेट, बिकॉज इस बुक के अंदर ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हो और जिस डायरेक्शन में आप रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हो वो कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अपना डे स्टार्ट करोगे सिर्फ दूसरों के लाइफ स्टाइल को देखकर, तो जो चीज़ें आपको अचीव करनी है वो आप कभी नहीं अचीव कर सकते। सो स्टार्ट योर डे विद द बुक रीडिंग, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। एंड आई वुड रिकमेंड यू, आपको किंडल पे बुक नहीं रीड करनी है या फिर आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं देखना है सर्च करके, लाइक द सीक्रेट बुक की समरी नहीं देखनी है या फिर कोई मूवी वॉच नहीं करनी है या फिर लाइक हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पर। तो आपको ये सारा स्टफ वीडियो के फॉर्मेट में नहीं देखना है, आपको हार्ड कॉपी लेनी है, बुक को रीड करना है, फिजिकली उसको टच करके जब आप रीड करोगे तो चीज़ों को आप अपनी लाइफ में एक्चुअली इंप्लीमेंट करोगे। और मेरे को भी मेरे मेंटोर एंड बहुत सारे लोग मुझे रिकमेंड करते थे आपको बुक रीड करनी चाहिए, आपको ये चीज़ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए, बट मैं हमेशा वीडियो देखती थी यूट्यूब पे, बिकॉज आई वॉज सो लेजी टू लाइक ऑर्डर अ बुक, कि मैं बुक क्यों ऑर्डर करूँ, मैं जस्ट डायरेक्टली ओपन करती हूँ किंडल एंड रीड करना स्टार्ट कर देती हूँ। उससे मैं कभी बुक का कभी मैं कुछ पेजेस रीड करती फिर मैं उसको बीच में स्टॉप कर देती। लेकिन जब मैंने बुक बाय करी, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में बुक बाय करो। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, आप हिंदी में अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो यू कैन स्टार्ट रीडिंग इन हिंदी, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो देन यू कैन ऑर्डर योर बुक इन इंग्लिश। एंड जब आप एवरीडे अपना डे बुक रीडिंग से स्टार्ट करोगे, पॉजिटिव चीज़ों से स्टार्ट करोगे, यू विल सी इन 21 डेज के अंदर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज जिस तरीके से आप अपना डे स्टार्ट करोगे उसी तरीके से आपकी लाइफ जाएगी। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट मॉर्निंग विजुअलाइजेशन। हम सभी को पता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। आई नो माई गोल्स, यू नो योर गोल्स, क्या करना है आपको लाइफ में। तो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट का टाइम आपको प्रायोरिटी पर निकालना है। जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो सकता है आपका ड्रीम हो कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करके एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हो, या फिर आपको बिजनेसमैन बनना है, या आप एक बिजनेस वुमेन बनना चाहते हो। जो भी आपका गोल है उसको आप विजुअलाइज करो एंड ऑलवेज कीप इन माइंड आपका जो गोल है वो मल्टीपल नहीं होना चाहिए। कीप योर वन गोल ओनली। अगर आप एट अ टाइम मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोचते हो तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है कि इस पर्सन को एग्जैक्टली चाहिए क्या इसकी लाइफ में। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपका जो कोई भी गोल है आप जिसे अचीव करना चाहते हो, इन 21 डेज में सिर्फ आप उसके बारे में सोचो। सीरियसली यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा जो आपको आपके उस गोल तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड सीरियसली मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैंने अपनी जॉब क्विट करी एंड उसके बाद में मैं बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज सर्च करी थी जो मुझे मेरी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो करने में हेल्प करे, एंड दिस इज़ हाउ आई फिगर आउट। तो हमेशा इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो कि जो चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आप वैसा सोच नहीं सकते तो फिर आप वो चीज़ रियलिटी में भी होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि ये फैक्ट है। पहले चीज़ें आपके माइंड में बनती हैं फिर रियलिटी में होती हैं। स्टेप 4 रिपीटेशन विद इमोशन।
अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो या फिर एक कोई भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपको जाना है, जो भी चीज़ें आपको अचीव करनी है, तो उन हैबिट्स को एटलीस्ट बेयर मिनिमम आप 21 डेज तक तो फॉलो करो। इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, बिकॉज जब आप 21 डेज तक रिपीटेडली कोई हैबिट फॉलो करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको डेली हैबिट में इनबिल्ड कर देता है, और जब कोई चीज़ आपके डेली हैबिट का पार्ट बन जाती है देन आपको उसके ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज आप उसको ईजिली इंप्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में ब्रश करना या फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना, आपको उसके लिए पुश नहीं करना पड़ता है कि ओके अब मुझे ब्रेकफास्ट करने जाना पड़ेगा, या फिर कोई आपको बोलता नहीं है कि यू हैव टू लाइक कंप्लीट योर ब्रेकफास्ट एंड ऑल। आप जाते हो, अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हो एंड देन यू विल मूव ऑन द डिफरेंट टास्क। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, अगर आपको अपनी बॉडी फिजिकली फिट करनी है, आपको ऐसा लगता है यू आर नॉट इन आइडियल शेप, तो आपको रिपीटेडली एक हैबिट बिल्ड करने की, एवरी सिंगल डे आप जिम जाओगे 1 आवर 2 आवर, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप वर्कआउट करोगे, जिससे कि अगर आपने एक दिन स्टार्ट करा, 2 दिन स्टार्ट करा, और अगर आपने इसको कंटिन्यूसली 21 डेज तक करा तो 21 डेज तक आपका माइंड इस तरीके से रिप्रोग्राम हो जाएगा कि वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो अगर आपको 22 जो सेकेंड डे आएगा आपका, अगर आपका मन भी नहीं करेगा ना 22वें दिन की मुझे जिम जाना है, फिर भी आपके अंदर वो एक हैबिट होगी कि यस आई हैव टू ड्रेस अप एंड आई हैव टू शो अप इन द जिम, बिकॉज वो आपकी हैबिट बिल्ड हो चुकी है। और ये सारी हैबिट्स एक दिन में 2 दिन में नहीं बिल्ड होती हैं, डेफिनेटली रिपीटेशन लगता है और इमोशन भी इसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। सो मेक श्योर अगर आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो 21 डेज तक उसको कंसिस्टेंटली करो, ताकि ये हैबिट आपके अंदर इनबिल्ड हो जाए एंड इमोशनली अपने आप को कनेक्ट रखो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू बी फिजिकली फिट, इफ आई विल गो जिम एवरी सिंगल डे, आई विल वर्क ऑन माई बॉडी, आई विल ईट क्लीन, देन डेफिनेटली मैं अपना जो आइडियल फिगर है मैं उसको अचीव कर सकती हूँ एंड आई विल बी फीलिंग सो हैप्पी। तो मेरा इमोशन वहाँ से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली आई विल बी कंसिस्टेंट, बट रिपीटेशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। आई होप ये चारों स्टेप्स आपको अच्छे लगे होंगे। मेक श्योर फॉलो दिस स्टेप बाय स्टेप एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो एंड इन 21 डेज तक आप किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते हो।